जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका धुआंधार तरीके से हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि FCI AG3 का एग्ज़ाम जो है 1 जनवरी को 4 शिफ्टों में संपन्न हो चुका है। अब इसके बाद आपका जो पेपर बचा हुआ है 7, 14, 21 और 29 जनवरी को पेपर बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम FCI के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे और जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इससे रिलेटेड जो है हर शिफ्ट में एक आध प्रश्न पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड। तो आइए इनको 2 मिनट में इनका निपटारा करते हैं। देखिए बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करें सबसे पहले FCI की, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य निगम। इसका काम क्या होता है, ये खरीद करती है किसानों के जो अनाज होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं। 1997 से 98 में ये खरीद प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत कोई भी अधिनियम जब आता है तो उसके 1 वर्ष बाद जो है उसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। अगला इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में था। क्लियर है। इसके चेयरमैन वर्तमान में है अशोक कुमार मीणा, मीना भी कहते हैं, मीणा भी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसको स्टैच्यूअरी बॉडी कहा जाता है। ठीक है। पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला इसकी गुरुग्राम हरियाणा में लगाई गई थी, स्थापित की गई थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है और इसके वर्तमान में मंत्री हैं पीयूष गोयल। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए इसकी सेवाएं क्या हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा ये सुनिश्चित करती है। इसकी स्थापना किस लिए हुई थी, अनाज विशेषकर गेहूं की बड़ी कमी की पृष्ठभूमि में की गई थी। गेहूं की बहुत बड़े पैमाने पे हमारे देश में कमी हो गई थी, लोग भूखमरी से मर रहे थे, इसीलिए 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन इसी कृषि मूल्य आयोग जो है का नाम बदलकर 1985 में CACP अर्थात कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया। ठीक है। यह जो CACP होता है ये हमारे देश का जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जिसे कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, यही जो है लागू करता है प्रतिवर्ष, इसी के सिफारिश पर होता है। तो वर्तमान में यदि बात करें करंट में, तो 23 वस्तु ऐसी हैं जिसका MSP लागू है, जिसमें आपका 7 अनाज है, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी। ठीक है। 5 आपका जो है दाल है, जिसमें चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और इसकी जिसमें 7 तिलहन है और 4 आपका वाणिज्यिक फसलें हैं। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, जो कि आपके आगामी एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसे रिवीजन करके जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।